भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ये पीछे के 7 मनवंतर जो बीत चुके उनको आपने सुना। अब आगे के आगामी 7 मनवंतरों की कथा का वर्णन करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से अंतःकरण पवित्र होकर भगवत चरणारविंद की भक्ति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। ये इस समय जो चल रहा है उसका वर्णन हो रहा है। वर्तमान मनवंतर ही एक कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन करता हूं। वैवस्वत मन के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसद्ध और वसुमान। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवता प्रधान गण हैं। और इस समय जो इंद्र पदवी पर विराजमान उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि इस समय वर्तमान में। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई भगवान वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया और भगवान ने 3 पग पृथ्वी के बहाने पूरी त्रिलोकी को, ये भगवान का छल अवतार हुआ। पर धन्य है महाराज बलि की कि गुरुदेव के कहने पर भी रुके नहीं और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान की। ये हम आगे सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनसे भगवान यमराज और यमी और श्राद्ध देव ये 3 संतानें हुई। भगवान सूर्य के पुत्र हैं श्री यमराज जी। छाया के 3 संतानें हुई, सावरण, शनिश्चर और तप्ती। शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, सावरण भी, और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। और बड़वा का रूप धारण किया जब संज्ञा ने, तब अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं ये भी भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। 8वें मनवंतर में सांवरणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस कादि। परीक्षित, उस समय श्रुतपा, विरजा, अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। अगला जो देवराज इंद्र पद पर विराजमान होने वाले हैं वो महाराज बलि होंगे। अभी वर्तमान में पुरंदर विराजमान है। वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी और छल करके सारी त्रिलोकी को ले लिया। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया, परंतु बलि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्ति की यही स्थिति होती है। नहीं तो भगवान से शिकायत कर सकते थे कि गुरु की भी नहीं मानी और आपको दे दिया, और आप ये लीला कर रहे हो कि इतना बड़ा नाप मांगने आए तो छोटे बनकर आए, और फिर मांगना जब संकल्प कर दिया तो ये छल रूप धारण किया, ऊपर से हमें बांध रहे हो, डांट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कहा। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भगवान को प्रणाम। भगवान बलि को नहीं बांधे, स्वयं बंध गए और सुतल लोक का राज्य दिया और कहा आगे इंद्र तुम बनोगे। और आज भी भगवान उनके द्वारपाल बने खड़े हैं। अभी आगे इनका चरित्र विस्तृत आएगा।
गालो दीप्तिमान परशुराम अश्वस्थामा कृपाचार्य ऋष्यशृंग और भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये सब महापुरुष योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार मरीच गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का कलावतार होगा और अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरसेन आदि उनके पुत्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवगण और इंद्र होंगे शंभु। विसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे। वैधृत नामक इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे। हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुंदरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्री देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर भगवान का अवतार होगा और उस रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद प्रदान करेंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध ये सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान का अवतार होगा और वो कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये तुम्हें 14 मनवंतर सुनाए जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है।